हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? बढ़िया, सब मस्त बिंदास होंगे। तो आज हम लोग रे ऑप्टिक्स का लेकर के आए हैं लेक्चर नंबर 3, जिसमें हम लोग स्टडी करेंगे कि मिरर क्या होता है, स्फेरिकल मिरर क्या होता है, और मिरर की हम लोग पहचान सीखेंगे, कैसे इसको हम लोग पहचानेंगे। ठीक है, तो सभी बच्चे कॉपी पेन लेकर के आ जाए और साथ में नोट्स जरूर बनाते चलें। तो आज अभी सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं कि मिरर क्या होता है। सबसे पहले बात करेंगे कि मिरर क्या होता है। मिरर को हिंदी में कहते हैं दर्पण। क्या कहते हैं? दर्पण। देखिए, मैं पहले बेसिक मिरर की बात करने वाला हूं। अगर मैं कोई कांच की सरफेस ले लूं, कांच की कोई क्या ले लूं? सरफेस ले लूं। वो सरफेस कर्व भी हो सकती है और वो सरफेस प्लेन भी हो सकती है। इट्स डजंट मैटर, किसी भी तरह की हो सकती है, कर्व भी हो सकती है और प्लेन भी हो सकती है। तो कोई भी सीट होगी, कोई भी सरफेस होगी, है ना, उस पे दो सरफेसेस होगी। जैसे मान लीजिए ये एक सरफेस है आपके सामने, मेरा हाथ, तो एक सरफेस इसकी इधर है और एक सरफेस इधर है। तो अगर किसी भी कांच की सरफेस पर मान लीजिए ये कोई कांच की सरफेस है, एक तरफ हमने क्या कर दिया, इसमें एक तरफ हमने इसमें कर दिया पॉलिश। क्या कर दिया? पॉलिश कर दिया। ठीक है, एक तरफ हमने पॉलिश कर दिया। तो जिस तरफ पॉलिश किया जाता है इसको हम लोग पॉलिश्ड सरफेस कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? पॉलिश्ड सरफेस। पॉलिश्ड सरफेस मतलब पालिशदार सतह। पालिशदार सतह या पृष्ठ। और जिधर पॉलिश नहीं होती है, इसके जस्ट विपरीत ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है आपका परावर्तक पृष्ठ, रिफ्लेक्टेड सरफेस। ठीक, जिधर कुल मिलाकर के आप अपना चेहरा देखते हैं किसी मिरर में जिधर आप क्या देखते हैं? अपना चेहरा देखते हैं। अच्छा, तो पीछे वाली जो पृष्ठ जो पॉलिश होती है ना, पॉलिश में क्या करते हैं हम लोग? चांदी पोतते हैं। क्या पोतते हैं? चांदी की पुताई करते हैं। और प्लस इसके बाद इसके ऊपर लोहे का लाल ऑक्साइड। किसका? लोहे लोहे का क्या? लाल ऑक्साइड पोत दिया जाता है। ध्यान से समझेंगे सभी बच्चे, ध्यान से समझेंगे। मैंने बताया कि मिरर क्या है, मैंने बताया कि कांच की एक सरफेस, वो सरफेस कैसी भी हो सकती है, वो सरफेस घुमावदार भी हो सकती है ना। एक तरफ पॉलिश कर दिया तो इस वाली जिधर पॉलिश कर देंगे वो पॉलिशदार सरफेस होगी, और जिधर पॉलिश नहीं करेंगे वो परावर्तक पृष्ठ होगी। और इसी परावर्तक पृष्ठ को ही हम लोग क्या किस नाम से जानते हैं? मिरर के नाम से जानते हैं। फिर से समझेंगे इस बात को, इसको एक बार फिर से समझेंगे। हमने कांच की कोई सरफेस ले लिया, कांच की कोई सरफेस ले लिया, ध्यान से समझना। हमने कांच की कोई सरफेस लिया, देखिए ये हमने कांच की एक सरफेस लिया, इस सरफेस में एक तरफ क्या कर दिया? पॉलिश कर दिया। इसमें एक तरफ क्या कर दिया? पॉलिश कर दिया। ठीक, तो जिधर पॉलिश कर दिया इसको हम लोग पॉलिश्ड सरफेस कहते हैं, पॉलिशदार सतह। पॉलिश्ड सरफेस में क्या करते हैं? चांदी की पुताई करते हैं। ठीक, और प्लस इसके ऊपर से लोहे का लाल ऑक्साइड पोत देते हैं। क्या पोतते हैं? लोहे का लाल ऑक्साइड। लोहे का लाल ऑक्साइड। ठीक है, तो ये तो पॉलिश्ड सरफेस हो गया। और इधर वाली सतह जो परावर्तक सतह है, जिसको हम लोग रिफ्लेक्टेड सरफेस कहते हैं, परावर्तक सतह है, इसे ही हम किसके नाम से जानते हैं? दर्पण के नाम से जानते हैं। तो बात समझ गए ना? बात समझ गए ना? दर्पण क्या है? मैंने बताया आपको कि कोई भी कांच की सरफेस है, वो सरफेस प्लेन भी हो सकती है, वो सरफेस कर्व भी हो सकती है ना। तो उसमें दो सरफेस होंगे, एक इधर और एक दूसरा इधर। एक तरफ हम क्या करते हैं? पुताई कर देते हैं। पुताई कर देते हैं काहे की? चांदी के ऊपर लोहे का लाल ऑक्साइड। ठीक ना, तो ये पॉलिश सरफेस हो गई। लेकिन इसके विपरीत जो दूसरी तरफ सतह होगी, जिधर हम अपना फेस देखते हैं, अपना चेहरा देखते हैं, कोई भी प्रतिबिंब देखते हैं, वो सारा आपका उधर का सरफेस क्या कहलाएगा? वो आपका कहलाएगा परावर्तक सतह, जिसे हम दर्पण कहते हैं। समझ गए बात हमारी? अब हम लोग आज जो डिस्कशन करने वाले हैं, बहुत लार्ज डिस्कशन करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले तो बात करी आपने, क्या लिखा? दर्पण। दर्पण
दर्पण को इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चों? दर्पण को इंग्लिश में कहते हैं मिरर। अच्छा, मिरर दो तरह का होता है। मिरर कै तरह का होता है? दो तरह का होता है। एक होता है समतल दर्पण, एक होता है समतल दर्पण, प्लेन मिरर। क्या कहते हैं इसको? प्लेन मिरर। और दूसरा आपका होता है गोलीय दर्पण। दूसरा क्या होता है? गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण क्या है? इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर, ठीक। देखिए, तो समतल दर्पण क्या है, ध्यान से समझिए। समतल दर्पण का मतलब होता है प्यारे बच्चों, कांच की एक ऐसी सरफेस जो पूरी तरीके से क्या है, बराबर है। ठीक, कांच की एक ऐसी सरफेस जो पूरी तरह से क्या है, बराबर। ठीक, अब क्या सरफेस होंगी इसमें? दो, एक इधर एक इधर। तो एक में हम क्या कर देते हैं, एक तरफ क्या कर देते हैं, पॉलिश कर देते हैं। एक तरफ क्या कर देते हैं, पॉलिश कर देते हैं। ठीक, एक तरफ क्या कर दिया हमने, पॉलिश। तो इसको हम लोग कहते हैं पॉलिश्ड सरफेस। क्या कहते हैं? पॉलिश्ड सरफेस, पॉलिशदार सतह। अब पॉलिश में करते क्या है बच्चों? पॉलिश में कुछ नहीं करते, हमने पहले ही बताया है, करते हैं पहले चांदी का लेपन कर दिया जाता है और इसके ऊपर लोहे का लाल ऑक्साइड। इसका लोहे का लाल ऑक्साइड, लोहे का लाल ऑक्साइड। और दूसरी सतह जो, तो पॉलिशदार सतह हो गई, जो दूसरी सतह है इसको हम लोग क्या कहते हैं, परावर्तक सतह, रिफ्लेक्टेड सरफेस। देखिए पूरी तरीके से बराबर है, कहीं पर ना कोई घुमाव है ना मोड़ है, इसलिए इसको हम लोग क्या नाम देते हैं भाई, इसी सरफेस को दर्पण कहते हैं। और पूरा ये जो सरफेस है पूरा बराबर है, इसलिए इसको क्या नाम दिया हमने, इसलिए इसको हमने नाम दिया समतल दर्पण। क्या नाम दिया? समतल दर्पण। अब बात करते हैं गोली दर्पण। अब बात करते हैं हम लोग गोली दर्पण क्या है। गोली दर्पण के बारे में बताया गया कि देखिए, कांच का एक खोखला गोला होता है। कांच का एक खोखला गोला, कांच का एक खोखला गोला। देखिए, ये हमारा गोली दर्पण है, कांच का एक खोखला गोला, ठीक ना। कांच का क्या है बेटा, ये खोखला गोला। अब जिसके देखो, अगर हम इसको बीच से काट दें तो दो दो इसमें अलग हो जाएंगे, ये वाला पोर्शन अलग हो गया, ये वाला पोर्शन अलग हो गया। ठीक, ये वाला पोर्शन अलग, ये वाला पोर्शन अलग हो गया। ठीक है, तो गोली दर्पण क्या है, कांच का एक खोखला गोला हुआ करता है। गोली दर्पण क्या है, कांच का एक खोखला गोला है जिसके एक तरफ क्या होती है, पॉलिश होती है। एक तरफ क्या होती है, पॉलिश। देखिए जैसे इसमें हमने इधर पॉलिश कर दिया, ठीक ना, और इसमें हमने क्या कर दिया, इधर देखिए, इधर उभरे हुए सतह में पॉलिश है, इधर हमने कहा कर दिया, दबे हुए सतह में पॉलिश कर दिया। इस बात को ध्यान से समझिएगा। मैंने क्या बताया कि गोली दर्पण क्या है, कांच का एक खोखला गोला होता है जिसकी सतहों में एक सतह पर पॉलिश होती है और दूसरी सतह पर पॉलिश नहीं होती है। ठीक है ना। तो बच्चों, आई होप कि आपको ये जरूर समझ में आ रहा हो। मैंने बताया दर्पण क्या है, मैंने बताया कि दर्पण क्या है। देखिए, अगर मैं कांच का एक पारदर्शी प्लेट ले लूं, क्या ले लूं, कांच की एक पारदर्शी प्लेट ले लूं, इसमें ना इधर पॉलिश है ना उधर पॉलिश है, ठीक है। तो कांच की अगर पारदर्शी प्लेट ले लूंगा तो इसको हम लोग दर्पण नहीं कहेंगे, इसको हम लोग समतल सतह कह देंगे। क्या कह देंगे, समतल सतह कह देंगे, ठीक ना। और ये कांच का खोखला गोला था, इस कांच के खोखले गोले में पॉलिश नहीं करेंगे तो इसको हम लोग गोलीय सरफेस का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, गोलीय सरफेस का नाम देते हैं। देखेंगे ध्यान से, फिर से इसको जरा ध्यान से समझेंगे एक बार, हम लोग बिना पॉलिश किए भी समझ लें। देखिए, मैंने बताया कि अगर मैंने कांच की एक पारदर्शी प्लेट ले ली, कांच की, ध्यान से समझेंगे, कांच की पारदर्शी प्लेट, कांच की पारदर्शी प्लेट, इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, समतल सतह। कांच की पारदर्शी प्लेट क्या कहलाती है, समतल सतह कहलाती है।
ना इधर पॉलिश है ना इधर पॉलिश है, ठीक ना। और अगर हम ले लें इसको इस तरह से कि गोलीय दर्पण ले लें, सॉरी गोलीय सतह ले लें, कांच का खोखला गोला ले लें, कांच का खोखला गोला। अब कांच का क्या ले लिया जाए, खोखला, कांच का खोखला गोला ले लिया जाए, ठीक। ध्यान से समझेंगे इसको, हाँ तो ध्यान से समझेंगे इसको कि कांच की पारदर्शी प्लेट है, पूरी बराबर है, इसलिए इसको हम लोग समतल सतह कहते हैं। कांच का खोखला गोला है, अगर इसको बीच से ऐसे कट कर दिया जाए तो एक सरफेस ये हो गई, एक सरफेस ये हो गई, इसको हम गोलीय सतह कहते हैं। इनको क्या कहते हैं, गोलीय सतह कहते हैं। अगर वस्तु इधर रख दिया जाए, इधर वस्तु रख दिया जाए, ध्यान से समझेंगे बच्चों, इधर वस्तु रख दिया जाए तो प्रकाश किरण अगर उभरे हुए सतह पर पड़ेगी तो इसको हम लोग कहते हैं गोलीय उत्तल सतह। क्या कहते हैं, गोलीय उत्तल सतह या पृष्ठ, गोलीय उत्तल पृष्ठ। यदि वस्तु ऐसे रख दिया जाए और प्रकाश किरण देखिए इस दबे हुए पृष्ठ पर पड़ रही हो तो इसे हम लोग कहते हैं गोलीय अवतल सतह या गोलीय अवतल पृष्ठ, ठीक। तो तीन चीजें पहले ध्यान से समझिए कि कांच की पारदर्शी प्लेट, ठीक है। कांच की पारदर्शी प्लेट का क्या मतलब है बच्चों, कांच की पारदर्शी प्लेट का मतलब ये है कि कांच की एक प्लेट है जिसमें कोई पॉलिश वॉलिश नहीं है और बराबर है। फिर कांच का खोखला गोला होता है, जो कांच का खोखला गोला होता है, जो कांच का खोखला गोला होता है उसको अगर हम इसे काट दें तो दो सतह निकल गई, तो इनको हम लोग कहते हैं गोलीय पृष्ठ। लेकिन अगर वस्तु इधर रख दिया जाए, प्रकाश किरण उभरे हुए सतह पर पड़ रही हो तो गोलीय उत्तल पृष्ठ कहते हैं, और अगर प्रकाश किरण दबे हुए सतह पर पड़ रही हो तो गोलीय अवतल पृष्ठ कहते हैं। बेसिक आज हम लोग जो डिस्कशन करेंगे, अभी ये तो सब बेसिक बातें थी, अभी हम लोग दर्पण के बारे में जानेंगे। तो मैंने जैसे कि आपको बताया कि जो दर्पण होता है इंग्लिश में बच्चों इसको हम लोग नाम देते हैं मिरर, ठीक। इसके दो बताए गए पार्ट, एक बताया गया आपको समतल दर्पण और एक आपको बताया गया गोलीय दर्पण। समतल दर्पण का मतलब क्या होता है, प्लेन मिरर, और गोलीय दर्पण का मतलब क्या होता है, स्फेरिकल मिरर। ध्यान से समझिए, तो गोलीय दर्पण और समतल दर्पण देखेंगे ध्यान से। मैंने एक कांच की ये पारदर्शी प्लेट ले लिया जो अभी बताया था, और इसमें दो पृष्ठ होंगे, एक इधर एक इधर। इधर वाली पृष्ठ में मैंने क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया। इधर वाले पृष्ठ में मैंने क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया। फिर से एक बार बता रहा हूँ पॉलिश में क्या किया जाएगा, फिर से एक बार बता रहा हूँ पॉलिश में क्या किया जाएगा। पॉलिश जो किया जाता है उसमें चांदी का लेपन किया जाता है और इसके ऊपर से लोहे का, क्या बेटा, लोहे का लाल ऑक्साइड, क्या बेटा, लोहे का लाल ऑक्साइड, ठीक। तो ये तो पॉलिशदार पृष्ठ हो गया, ये कैसा पृष्ठ हो गया बच्चों, ये हो गया पॉलिशदार पृष्ठ। और दूसरा ये वाला पृष्ठ क्या हुआ बच्चों, ये हुआ परावर्तक पृष्ठ। क्या हुआ, परावर्तक पृष्ठ। वहीं पर अगर स्फेरिकल मिरर की बात की जाए तो कांच का खोखला गोला होता है, कांच का खोखला गोला होता है। अगर इसको बीच से काट दिया जाए तो दो सतहें निकलेंगी, ठीक ना। देखिए स्फेरिकल मिरर क्या होता है, मैंने इसके बारे में बताया कि कांच का क्या होता है बच्चों, कांच का खोखला गोला होता है, कांच का खोखला गोला हुआ करता है। देखिए इसको बीच से कर दो। गोलीय दर्पण के दो पार्ट होते हैं बेटा, एक होता है उत्तल दर्पण, एक होता है उत्तल दर्पण, ठीक, और दूसरा होता है अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। देखिए उत्तल दर्पण का मतलब क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर, क्या होता है,
कॉन्वेक्स मिरर, और दूसरा क्या बताया आपको, दूसरा बताया आपको कॉनकेव मिरर। क्या बताया, कॉनकेव मिरर। ठीक, अब देखिए ये एक, जैसे इसको बीच से गोले, कांच के खोखले गोले के बीच से काटा तो एक सरफेस ये हो गई और एक सरफेस ये हो गई, दो सरफेसेस हैं। तो अगर हम कोई भी गोलीय पृष्ठ के दबे हुए भाग में पालिश कर दें, कहां पर पालिश कर दें बेटा, दबे हुए भाग में पालिश कर दें। ठीक, पालिशदार सतह दबी हुई हो और उभरी हुई सतह परावर्तक पृष्ठ हो, उभरी हुई सतह क्या हो, परावर्तक पृष्ठ हो, तो ऐसा दर्पण क्या कहलाता है, उत्तल दर्पण कहलाता है। और अगर उभरी हुई सतह पर पॉलिश कर दिया जाए, उभरी हुई सतह पर क्या कर दिया जाए, पॉलिश कर दिया जाए, उभरी हुई सतह पर क्या कर दिया जाए, पॉलिश कर दिया जाए, और परावर्तक पृष्ठ दबा हुआ पार्ट हो, ये पार्ट क्या हो, परावर्तक पृष्ठ हो, तो ऐसा दर्पण क्या कहलाता है, अवतल दर्पण कहलाता है। प्यारे बच्चों ध्यान से फिर से इस बात को समझा जाए, दर्पण में पृष्ठ में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। मैंने कांच की एक प्लेट ले ली, इस पर कोई पॉलिश वगैरह नहीं की गई, मैंने कांच की एक प्लेट ले ली, इस पे दो पृष्ठ होंगे। ठीक है, मान लीजिए कांच की कोई भी प्लेट ले लो, उस पर दो पृष्ठ होंगे। अगर पृष्ठ देखिए कांच की प्लेट इस तरीके एकदम बराबर हो, प्लेन हो और पॉलिश ना हो, तो इसको हम लोग समतल सतह कहते हैं, समतल पृष्ठ कहते हैं। यदि इसके एक और पॉलिश कर दिया जाए, कहे कि चांदी प्लस लोहे का लाल ऑक्साइड कर दिया जाए, तो बच्चों इसे हम लोग समतल दर्पण के नाम से जानते हैं। लेकिन अगर कांच का खोखला गोला लिया जाए और कांच के खोखले गोले को बीच से काट दिया जाए, तो दो सतहें बन जाएंगी, कुछ इस तरह की, एक सतह कुछ इस तरह की होगी, ध्यान से समझें, और एक सतह कुछ इस तरह की होगी। ठीक, तो इस सतह को हम लोग क्या नाम देते हैं, गोलीय उत्तल सतह, और इस सतह का नाम देते हैं गोलीय अवतल सतह। ठीक है, अगर हम बात करें कि अगर हम दबे हुए पार्ट में पॉलिश कर दें, उभरा हुआ तल परावर्तक पृष्ठ हो, तो इसे हम उत्तल दर्पण के नाम से जानते हैं। और अगर उभरे हुए पार्ट में पॉलिश कर दें, दबा हुआ तल परावर्तक हो, तो इसे हम अवतल दर्पण के नाम से जानते हैं। तो ये आपके सामने जो आज अभी बताया गया, केवल और केवल क्लासिफिकेशंस ऑफ मिरर, जिसमें हमको इन सब के बारे में बहुत एक एक करके डीप में स्टडी करनी है। ठीक है, तो अब हम लोग अगला जो टॉपिक कवर करने वाले हैं प्यारे बच्चों, वो अगला टॉपिक होगा दर्पणों की पहचान। क्या होने वाला है, दर्पणों की पहचान। देखिए दर्पणों की पहचान भी हम इसी वीडियो में कवर करेंगे। तो दर्पणों की पहचान की अगर हम लोग बात करें, तो दर्पणों की पहचान की बात करें तो दर्पण की पहचान दो प्रकार से होती है। दर्पण की पहचान, दर्पण की पहचान दो तरह से होती है, जिसमें पहला और दूसरा। देखिए पहली पहचान होती है देखकर, पहली पहचान कैसे होती है, देखकर, और दूसरी पहचान होती है स्पर्श करके। दूसरी पहचान कैसे होती है, स्पर्श करके, मतलब छू कर। ठीक है, तो दर्पणों की पहचान पहले हम कैसे करेंगे, ध्यान से समझेंगे। पहले हम देख करके पहचान करने वाले हैं। पहले हम कैसे पहचान करेंगे, देख कर पहचान करने वाले हैं। ठीक, देखिए तो पहले हम दर्पणों की पहचान जो करेंगे देखकर, तो सबसे पहले देख करके पहचान हम करने वाले हैं समतल दर्पण, समतल दर्पण। साथ में दूसरा होगा उत्तल दर्पण, और तीसरा आपको है पहचान किसकी, अवतल दर्पण। ठीक है, देखिए समतल दर्पण में देखकर पहचान कैसे होती है। देखिए अगर आप कोई दर्पण लें और उसके सामने, वो आपको टच ना कराया जाए, केवल दूर से देखने के लिए कहा जाए। यदि किसी दर्पण में आपका प्रतिबिंब या किसी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बनता हो, मतलब प्रतिबिंब जो है बराबर किसके बन जाए, वस्तु की, तो ऐसा दर्पण क्या कहलाता है, समतल दर्पण। तुम्हारे घरों में सुबह सुबह जब तुम लोग कंघी वगैरह करते हो, तो तुम्हारे घरों का जो दर्पण है ना, वो समतल दर्पण है। आप गौर करिएगा कि उसमें जब आप देखते हैं तो आप उतने ही आकार के दिखाई देते हैं जितने बड़े आप हैं।
लेकिन उत्तल दर्पण में जस्ट इसका मतलब ऐसा नहीं होता। इसमें प्रतिबिंब प्रतिबिंब छोटा होता है, किससे? वस्तु से। प्रतिबिंब छोटा दिखाई देता है, किससे? वस्तु से। आपकी जो घरों में गाड़ियां हैं, गाड़ी के बगल में, जो मोटरसाइकिल के बगल में साइड मिरर लगा रहता है जिससे हम पीछे देखते हैं, ठीक ना, तो वो वाला दर्पण उत्तल दर्पण होता है। देखकर कैसे पहचानेंगे? तुम्हारी मोटरसाइकिल में जो शीशा लगा है पीछे देखने के लिए, वो कितना बड़ा है? इतना बड़ा, छोटा सा, लेकिन फिर भी उससे आप चाहें तो बड़े से बड़ा ट्रक पीछे 2-4-6 ट्रक आप उसमें देख सकते हैं। 2-4-6 ट्रक, इसका मतलब क्या हुआ? इतने छोटे से मिरर में इतने बड़े बड़े ट्रक दिखाई दे रहे हैं। मतलब उस दर्पण ने क्या किया? इतने भारी विशाल ट्रक को क्या कर दिया? छोटा कर दिया, छोटा करके दिखाया, ठीक। और अवतल दर्पण में जस्ट इसका विपरीत होता है कि प्रतिबिंब बड़ा दिखाई देता है, किससे? वस्तु से। आपने देखा होगा जब आप दाढ़ी बाल करवाने जाते हैं नाई की दुकान पे, तो नाई की दुकान के सामने जो शीशा लगा रहता है वो अवतल दर्पण होता है। उसमें जब आप अपनी इमेज देखेंगे तो आपको रियल से कुछ बड़ी दिखाई देती है। मतलब इसमें देख करके आपको बताया, आपने इस प्रोसेस से देख करके बताया कि कौन दर्पण है। यदि कोई दर्पण समान आकार का प्रतिबिंब दे दे, यदि कोई दर्पण समान आकार का प्रतिबिंब दे देता है तो उसे हम लोग समतल दर्पण कहते हैं। यदि कोई दर्पण प्रतिबिंब छोटा देता है, किससे? वस्तु से, तो वो उत्तल दर्पण है। और यदि कोई दर्पण प्रतिबिंब बड़ा देता है, किससे? वस्तु से, तो वो अवतल दर्पण है। इसके विपरीत हम लोग स्पर्श करके कैसे पहचानते हैं? देखिए, स्पर्श करके पहचानने के लिए एक लोहे की या किसी भी धातु की पतली सीधी राड लेना पड़ता है। धातु की पतली सीधी रॉड, धातु की पतली सीधी क्या लेना पड़ता है बेटा? रॉड लेना पड़ता है। धातु की पतली सीधी रॉड लेना पड़ेगा, ठीक। और इस रॉड को लेकर सदैव परावर्तक पृष्ठ पर रखना है। कहाँ रखना है? परावर्तक पृष्ठ पर रखना है। देखिए, आपने समतल दर्पण लिया और समतल दर्पण लेकर के आप एक तरफ पॉलिश है, तो आपको इधर रॉड नहीं रखनी। एक मैंने मान लिया कि ये रॉड है, इस रॉड को जब मैं इधर रखूंगा इसे, देखिए ये रॉड पूरे दर्पण में बराबर टच हो रही है। पूरे दर्पण में कहाँ टच हो रही है? बराबर टच हो रही है। इसका मतलब है यदि पूरे दर्पण में समान टच हो रही हो, कौन? रॉड, तो इसका मतलब ये दर्पण क्या होगा? ये दर्पण होगा समतल दर्पण। इसके विपरीत देखिएगा, अगर ये दर्पण ऐसा है, दबे हुए पृष्ठ पर पॉलिश है, पॉलिश कहाँ है? दबे हुए पृष्ठ पर है, फिर आप कोई धातु की रॉड लें और रॉड लेकर के पॉलिशदार सतह पर नहीं रखना, परावर्तक सतह पर रखना है। परावर्तक सतह पर रखना है। जब आप इसको परावर्तक सतह पर रखेंगे तो देखिए, परावर्तक सतह के बीच में तो टच होगा, लेकिन किनारे किनारे टच नहीं होगा। मैं आपको बता दूं कि आपके घर में जो मोटरसाइकिल है ना, मोटरसाइकिल के जो शीशा है उसमें पतली राड लेकर के आप जाइएगा, उसमें रखिएगा जाकर के, तो रख के ऐसे देखने में तो बराबर लग रहा हो, लेकिन जब आप उसमें रखेंगे फिर देखेंगे तो बीच में टच होगा, किनारे किनारे टच नहीं होगा। चाहे आप करके देख लीजिएगा। अगर ऐसी कोई स्थिति बन जाए तो ऐसा दर्पण तुम्हारा क्या कहलाता है? उत्तल दर्पण कहलाता है। क्या कहलाता है? उत्तल दर्पण। मतलब परावर्तक पृष्ठ पर रखो तो बीच में टच हो, किनारे किनारे टच ना हो। तीसरी कंडीशन ये वाली है कि अगर कोई दर्पण ऐसा हो, और हमेशा राड कहाँ रखना है? परावर्तक सतह पर रखना है। देखिए, परावर्तक सतह पर हमने राड रखा तो राड रखने पर किनारे किनारे तो टच हो रहा है, किनारे किनारे तो टच हो रहा है, लेकिन बीच में टच नहीं हो रहा है। तो ऐसा दर्पण क्या कहलाता है? ऐसा दर्पण कहलाता है अवतल दर्पण। ठीक है, मतलब रॉड पूरे दर्पण में समान रूप से स्पर्श करेगी। समान रूप से स्पर्श करेगी तो कौन होगा? समतल दर्पण। रॉड बीच में टच करे, परंतु
किनारे किनारे ना टच करें, तो कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। और इसमें इसका विपरीत लिखिए, किनारे टच करे, किनारे टच करे, बीच में ना टच करे, तो ऐसा दर्पण क्या कहलाएगा? ऐसा दर्पण आपका कहलाएगा अवतल दर्पण। तो आज के वीडियो में बच्चों हमने पूरे क्लासिफिकेशन समझा दर्पण का, और बहुत बेहतर तरीके से उसके क्लासिफिकेशन को, वर्गीकरण को हम लोगों ने देखा, और उसको पहचानना भी सीखा दो तरीके से, देख करके कि और टच करके कैसे हम लोग इसको पहचानते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को थोड़ा सा जरूर सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।